सेल्फ। आज बना रही हूँ एकदम नए तरीके से हरा भरा कबाब, जिसमें मैं पालक को न ब्लांच करूंगी और ना ही बॉईल, और मैं इसमें खूब सारी सब्जियां डालकर इसे एकदम हेल्दी बनाने वाली हूँ। और आज मैं आपके साथ कबाब के लिए चटनी भी शेयर करूंगी। जो कबाब और चटनी का कॉम्बिनेशन है ना, वो एकदम डेडली होता है और आप उसे खाकर एक्चुअली बोलने वाले हैं वाओ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हरा भरा कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिए यहाँ पर कुछ हरी सब्जियाँ। अब भाई हरा भरा कबाब है तो हरी सब्जियाँ भी चाहिए और भरकर भी लेनी है हमें। और वैसे भी मैं आज थोड़ी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ हरा भरा कबाब, बिकॉज मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर एक बड़ा बोल भर के फ्रेंच बीन्स, एक कैप्सिकम, बस एक ही सफिशिएंट है, मैंने मीडियम साइज का लिया है कैप्सिकम। और सेम बोल ही भर के मैंने फ्रोजन ग्रीन पीस लिए हैं, मेरे पास यही अवेलेबल है। अगर आपके पास फ्रेश ग्रीन पीस है तो आप उसको एक सीटी लगा लें। और 2 पंच भर के मैंने पालक ले ली है। खूब सारी हरी मिर्च ली है मैंने, ये 10 से 12 हरी मिर्च है, बिकॉज मैं इसमें रेड मिर्ची यूज नहीं करने वाली हूँ। 2 इंच अदरक के टुकड़े और 12 से 15 कलियां लहसुन की मैंने उसको चॉप करके रखा है। कबाब्स में लहसुन भी हम अच्छे से ही डालेंगे तो ही कबाब्स खाने में मजा आएगा। तो चलिए करते हैं कबाब्स बनाने की तैयारी। मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है और गैस का फ्लेम कर दिया है हाई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी का। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी हमारा जैसे ही मेल्ट होता है मैं उसमें डाल रही हूँ 1 छोटा टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून हींग। जीरा जैसे ही पॉप होता है मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक जो हमने चॉप करके रखी थी। इसके ऊपर अदरक, हरी मिर्च। अभी हम इस सारे मसाले को 2 मिनट के लिए भूंजेंगे। लहसुन हमारी हल्की सी गोल्डन हो गई है तो उसके ऊपर डालूंगी फ्रेंच बीन्स। अगर आपके पास फ्रेंच बीन्स नहीं है तो आप मटर भी ले सकते हैं ज्यादा क्वांटिटी में। इसके ऊपर मटर, शिमला मिर्च। अब 2 से 3 मिनट के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हाई फ्लेम पर ही टॉस करना होगा। मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट का। मैं अभी सॉल्ट कम ही डाल रही हूँ, हम लोग बाद में इसमें ब्लैक सॉल्ट भी ऐड करने वाले हैं। और अगर आप इस टाइम सॉल्ट डालेंगे ना तो हमारी सब्जियां फटाफट सॉफ्ट हो जाएगी। तो सारी सब्जियों को मैंने 2 मिनट के लिए टॉस कर दिया है। तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ पालक। जी हाँ, मैं इसमें कच्ची पालक डाल रही हूँ, पालक को ब्लांच नहीं कर रही हूँ। आप ऐसे मेरी तरीके से ना कबाब बनाकर देखना, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इसमें आपको कोई ब्लांच करने का झंझट नहीं है, आप एज इट इज पालक डाल दीजिए और इसे पकाएंगे हम सारे इंग्रेडिएंट्स को। गैस का फ्लेम आप हाई रखें, बस 3 से 4 मिनट में ही ये पालक भी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। देख रहे हैं ना आप, सिर्फ 2 मिनट में ही हमारी सारी पालक सॉफ्ट हो चुकी है। तो मैं इसे अभी 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी ताकि इसका सारा जो पानी है, मॉइस्चर, वो खत्म हो जाए। हरा भरा कबाब एक बहुत ही हेल्दी स्नैक है। आप उसे पार्टीज में बना सकते हैं, कोई गेस्ट आए तब बना सकते हैं। और सिर्फ गेस्ट और पार्टीज में ही क्यों, विंटर सीजन में तो आप उसे घर पर ऐसे ही भरपूर बनाकर खाइए। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है क्योंकि इसमें हमने इतनी सारी ग्रीन्स वेजिटेबल्स डाली है। ये कबाब्स तो ना रिच इन आयरन बनने वाले हैं। वैसे तो बच्चे सब्जियां खाते नहीं है, लेकिन आप कबाब्स में अगर उन्हें ये सब्जियां खिलाएंगे ना तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही शौक से खाते हैं बच्चे ये कबाब्स। तो सारी सब्जियों का पानी ड्राई हो चुका है तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। और अब हमें इन सारी सब्जियों को अच्छे से ठंडा करना है। तो जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा होगा तब तक मैं बना लूंगी इसके लिए बहुत ही बढ़िया एक चटपटी वाली चटनी, जो कबाब्स के साथ मिलती है ना रेस्टोरेंट में, बिल्कुल वैसे ही। चटनी के लिए एक मिक्सर ग्राइंड में मैं डाल रही हूँ 1 कप पुदीना, और पुदीने से डबल मैं डाल रही हूँ धनिया। और धनिया में मैंने ये धनिया के डंठल भी ले लिए हैं। ये बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं, आप इनको बिल्कुल वेस्ट मत किया करो। जब भी चटनी बनानी हो आप धनिया के डंठल को जरूर यूज करें। तो धनिया मैंने डंठल के साथ ही ले लिए हैं। 10 हरी मिर्च को मैंने चॉप करके रखा हुआ है क्योंकि मैं चटनी भी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ले लिया है पालक। आपके पास पालक एक्स्ट्रा है ना तो आप चटनी में भी उसे जरूर यूज करिए, बहुत ही फ्लेवरफुल लगती है चटनी इससे। और फिर कच्ची पालक के तो न्यूट्रिशन भी मिल ही जाते हैं। 2 इंच अदरक, 1 बड़ा टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट, मैं चटनी में ब्लैक सॉल्ट ही यूज कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल। अगर आपके पास चना दाल नहीं है तो आप मूंगफली को रोस्ट कर भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून दही। अब
कबाब्स के लिए जो चटनी बना रहे हैं ना, आप उसमें पानी न डालें, आप दही डालें, उससे आपकी चटनी बहुत ही जबरदस्त बनेगी। दही के ऊपर डाल रही हूँ मैं 2 आइस के क्यूब्स। इससे आइस डालने से क्या होगा ना, हमारी चटनी में कलर बहुत ही अच्छा आएगा, ग्रीन कलर ही मेंटेन रहेगा हमारी चटनी का। तो बस मैं अभी इस पर लिड लगाऊंगी और सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लूंगी। चटनी को मैंने ग्राइंड कर दिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है। इसका कलर एकदम परफेक्ट कलर आया है, ग्रीन। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून शुगर। आप शुगर जरूर ऐड कीजिएगा, इससे चटनी मीठी नहीं लगेगी और इसका टेस्ट भी एनहांस हो जाता है। और मैं एक छोटी कटोरी भर के दही इसमें डाल रही हूँ। तो अब मैं इसका वापस लिड लगाऊंगी और बस 1 सेकंड के लिए मिक्सर ऑन करूंगी और तुरंत ऑफ कर दूंगी। अगर हम दही को ज्यादा फेंटेंगे तो चटनी हमारी ज्यादा लिक्विड हो जाएगी। तो बस 1 सेकंड के लिए ही अभी हमें इसे ग्राइंड करना होगा। तो बस 1 सेकंड मिक्सी चलाकर दही और चटनी मिक्स हो गए हैं। अब आप देखिए इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी। जब आप इस चटनी को कबाब के साथ सर्व करेंगे ना, तो सबको इसे खाकर मजा आ जाएगा। चटनी को मैं एक बोल में निकाल देती हूँ, क्योंकि इसी मिक्सर ग्राइंडिंग जार में हमें सब्जियां ग्राइंड करनी है, जो हमने पकाई थी ना, हरी सब्जियां। और इस ग्राइंडिंग जार को ना वॉश करने की भी जरूरत नहीं है, हम एज इट इज इसमें सब्जियां डालकर और ग्राइंड करेंगे। तो चटनी वाले ही मिक्सिंग जार में मैं सारी सब्जियों को कोर्सली ग्राइंड कर लूंगी। मैंने सारी वेजीज को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। ये बहुत ही फटाफट ग्राइंड हो जाती है, सिर्फ 2 मिनट ही लगते हैं इसे ग्राइंड करने में। लेकिन आप इसे एकदम पीस मत दीजिएगा, सिर्फ ऐसा ही टेक्सचर रखना है हमें सब्जियों का। तो चलिए इसे हम साइड रखते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। मैंने ले लिए हैं 7 बड़े आलू, उनको मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है। आप आलूओं को ग्रेट कर ही यूज करें, क्योंकि हाथ से हम जब इसे तोड़ते हैं ना तो गुठलियां रह जाती हैं। हमें इसमें आलू एकदम सॉफ्ट चाहिए। क्वांटिटी ज्यादा है इसीलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया है। तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट, हमने पहले भी सॉल्ट डाला था सब्जियों में, 1 बड़ा टेबल स्पून गरम मसाला, 1 छोटा टेबल स्पून भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना, खूब सारा ताजा कटा हुआ हरा धनिया। मैंने 100 ग्राम्स पनीर को ग्रेट कर लिया है, मैं ये भी आज कबाब्स में डालूंगी। अगर आपके पास पनीर अवेलेबल नहीं है तो उसके बिना भी कबाब्स तो बन जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास है तो जरूर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके ऊपर ये जो ग्रीन पेस्ट हमने बना कर रखा था ना सब्जियों का, इसके ऊपर डाल दें। आपकी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ये 1 बोल भर के ब्रेड क्रम्स है। सिंपल, अगर आपके पास ब्रेड है घर में तो आप उसे ग्राइंड करके यूज कर लें। और 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ चावल का आटा। सिर्फ 2 ही टेबल स्पून डालें आप, क्योंकि मैं आज कबाब्स को शैलो फ्राई करने वाली हूँ। मैं इसे हेल्दी ही रखने वाली हूँ। अगर आप इसे डीप फ्राई करें तो आप ज्यादा भी चावल का आटा डाल सकते हैं। तो अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना होगा। और मिक्स करने के बाद हमें लगेगा अगर हमारे मिक्सचर में और काफी मॉइस्चर है तो उसमें मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स और ऐड कर दूंगी। क्वांटिटी काफी है तो मैं अपने हाथों की हेल्प से इसे मिक्स कर देती हूँ। इसमें से मैं 50 कबाब्स आज बनाने वाली हूँ। कबाब्स के मिक्सचर में मुझे थोड़ा मॉइस्चर अभी भी ज्यादा लग रहा है, तो मैं थोड़े और ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इस मिक्सचर का कलर देख रहे हैं, आपको कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर यूज करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से भरकर सब्जियां डालिए, इसमें इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और कलर भी अच्छा आएगा कबाब्स का। और इस स्टेज पर आप अभी इसका स्पाइस लेवल और सॉल्ट चेक कर लें। इस मिक्सचर में थोड़ा सा सॉल्ट कम है तो मैं ब्लैक सॉल्ट ही ऐड कर रही हूँ, बाकी सब चीजें तो एकदम परफेक्ट है। तो अब सब कुछ रेडी है, तो मैं इस मिक्सचर को कबाब्स का शेप देकर शैलो फ्राई करूंगी। कबाब्स को शेप देने के लिए मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है घी से। तो मैं थोड़ा सा मिक्सचर उठाऊंगी और आज मैं कबाब्स ना सर्कल शेप के ही बना रही हूँ। अगर आपको ओवल शेप के बनाने हो तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं या कोई पार्टी है ना, तो आप ये कबाब्स को एक दिन पहले ही बना कर रख दें। आप उनको शेप भी करके रख दें फ्रिज में एक दिन पहले ही, फिर बस आप टाइम पर उसे शैलो फ्राई कर लें, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये काम। कबाब्स को मैंने शेप कर दिया है और वो सारे मिक्सचर में से 54 कबाब्स बने हैं। अब हरे भरे कबाब्स की निशानी आधा काजू, ये तो लगाना ही पड़ेगा, इसी से तो उसकी पहचान होती है कि हरे भरे कबाब है। कबाब्स को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने एक गैस पर पैन चढ़ा दिया है और मैं आज कबाब्स शैलो फ्राई कर रही हूँ घी में। आप चाहें तो उसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच घी के डाल रही हूँ पैन में। घी गरम हो चुका है तो अब मैं कबाब को शैलो फ्राई कर लूंगी। आप चाहें तो कबाब को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सारे कबाब्स को आप हाई फ्लेम पर ही शैलो फ्राई करें।
और आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ हम फ्राइड अवॉइड कर सकते हैं तो क्यों न करें। तो मैंने आज सारे कबाब्स एकदम हेल्दी वर्जन में ही बनाए हैं। हमें कबाब्स को दोनों तरफ गोल्डन होने तक पकाना है। कबाब्स दोनों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। कैसे लग रहे हैं ये कबाब? मैं बाकी कबाब्स तो गेस्ट आने के बाद ही फ्राई करूंगी। तो चलिए इसे प्लेट कर लेते हैं। मैंने काफी सारे कबाब्स को शैलो फ्राई कर लिया है और आप कबाब्स का टेक्सचर, कलर देखिए। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। इनफैक्ट हमने इसमें कोई ग्रीन कलर भी यूज नहीं किया है, स्टिल इसका कलर कितना परफेक्ट आया है। आप इस कबाब की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आपके घर में बच्चों के साथ साथ बड़े भी खुश होने वाले हैं। और कबाब्स की बाइंडिंग के लिए मैंने चावल का आटा यूज किया है और ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है ना तो आप कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। कबाब्स को मैंने टेस्ट कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बने हैं। और विंटर सीजन में तो आप खास करके कबाब्स को बस बार बार बनाकर खाइए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ।